बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 सितंबर और दिन है मंगल का। 5 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने इंडिविजुअल हैसियत में दरखास्तें दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेने के लिए आए थे, इन दरखास्तों पर जो एतराज़ आयद किया था, इस पर जो रद्द अमल है जी 5 जजेस का सामने आया है। इन 5 जजेस का ये मानना है जी कि वो कोशिश जारी जो है वो रखेंगे और ज़रा डिसअपॉइंट या गुस्से में भी हैं। इस हवाले से वो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम से रोका गया था, उनकी जो पिटीशन थी, वो अलहदा से पिटीशन थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये जी कि 26वीं तरमीम के अगेंस्ट भी जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और बड़ा इंटरेस्टिंग बेंच बनाया गया है। और इस बेंच में आज़ाद जज जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो भी मौजूद हैं। दीगर कौन कौन है इस बेंच में, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी आज एक और जो है वो मतलब है कि आप कहें कि एक घटिया किस्म का जो केस है वो चला है। जिस तरीके से इमरान खान साहब के अगेंस्ट इद्दत का केस चला था, इमरान खान साहब बुशरा साहिबा को जलील करने की उसमें कोशिश की गई, लेकिन इज्जत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जलील करता है। इमरान खान साहब उसमें भी सुरखरू हुए। बहरहाल अब एक और इस किस्म का केस आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर क्या अपडेट हुई है, केस क्या है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है जी, मतलब जमात तो इनकी दूसरी है, हामिद रजा साहबजादा हामिद रजा साहब। बहरहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके पास जो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का एक प्लेटफॉर्म था, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो एक बड़ा आप कहें जी कि धोखा देने वाला इमरान खान साहब को वो सामने आ गया है। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी कि वो कौन शख्स है और कौन अब भी इमरान खान साहब को धोखा दे रहा है। सबसे पहले तो जी पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। 26वीं तरमीम का जो मामला है जी वो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। आज कासलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुई और 2 इंपॉर्टेंट केसेस इस कासलिस के मुताबिक समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं जी। एक केस तो है जी 26वीं तरमीम का। 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें थी जी 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं, यानी कि आज 23 सितंबर है, तो 2 हफ्ते के बाद नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर को जो दरखास्त है जी उसे दरखास्तें हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्हें ये केस जो है वो दिया गया है और आइनी बेंच इस केस को सुनेगा। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इन दरखास्तों में कहा गया है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। ज़ाहिर सी बात है आइनी बेंच के सामने भी ये मौक़िफ़ रखा जाएगा, लेकिन जब रखा जाएगा तो रखा जाएगा। अभी के लिए है जी कि आइनी बेंच के सामने ये जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इसमें जो मजीद जजेस हैं इनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं जी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी इसमें शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं ये भी इस बेंच के अंदर शामिल हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बेंच है जी। अगर इस बेंच के हवाले से थोड़ा सा अपना तजिया दूं या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ हैपनिंग्स हुई हैं या ये कितने अरसे से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है जी कि इसमें जो आज़ाद जजेस हैं उनकी ज़रा तादाद कम रखी गई है और 26वीं तरमीम के जो बेनिफिशरी जजेस हैं उनकी तादाद ज़रा ज़्यादा रखी गई है। असल बेनिफिशरी तो चीफ जस्टिस आफरीदी साहब हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारे दूसरे जजेस भी हैं। तो बहरहाल जी बज़ाहिर तो इस तरह से लग रहा है जी कि अगर फैसला भी आया तो 26वीं तरमीम की दरखास्तें उड़ा दी जाएंगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें वो आज़ाद जजेस भी हैं। अब वो इनके ऊपर क्या फैसला देते हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी या वो जो रिमार्क्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल आखिर ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई हैं। 7 अक्टूबर को इन दरखास्तों के ऊपर जो समाअत है जी वो होने जा रही है। इसके साथ ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं इनकी भी इन्होंने एक जो दरख्वास्त है जी वो एक मुतफरिक जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है और इसमें इन्होंने कहा है जी कि जो मैंने एक दरख्वास्त दी थी कि जो मुझे काम से रोका गया है वो सुप्रीम कोर्ट से मैंने रुजू किया था उस मामले के ऊपर, तो मुतफरिक दरख्वास्त ये है जी कि उस दरख्वास्त के ऊपर जल्द जो समाअत है वो की जाए और अपील की जो उस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो 26 सितंबर को जो है वो की जाएगी। तो देखें अब ये जो मुतफरिक दरख्वास्त है इसके ऊपर क्या फैसला आता है और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। तो 26 सितंबर का मतलब ये है कि गालिबन जुमेरात के जुम्मे को 26 सितंबर बनती है। आज मंगल है 23 है, तो बुध को 24 होगी, जुमेरात को 25, तो 26 तारीख जो है वो जुम्मे को बनती है, तो जुम्मे को इस पर समाअत होगी।
तो देखें जी इस केस के अंदर क्या बनता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। दूसरी जो खबर है जी वो साहबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे से। साहबजादा हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हंगामी इजलास के बाद पार्टी हिदायत की रोशनी में तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का जो ओहदा था उनके पास, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अखवंज़ादा हुसैन साहब को इस बारे में आगाह जो है वो कर दिया गया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब के साथ खड़े थे और हम खड़े रहेंगे। इस्तीफ़े की जो वजूहात हैं वो उनसे पूछी गई, तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने अपने ट्वीट के जरिए बताया गया जी कि फ़िलहाल तो वो वजूहात नहीं बताएंगे। बहरहाल एक चीज़ उन्होंने क्लियर की है कि इस प्लेटफॉर्म से इस्तीफ़ा देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए नहीं हैं। हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर जब मुश्किल वक्त था तो तब हम खड़े हुए और आइंदा भी खड़े रहेंगे। अलबत्ता इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ ही हम नहीं हैं। मतलब ये था कि अगर इमरान खान साहब पावर में आते हैं, पहले भी हम उस वक्त नहीं थे, मुश्किल में ही खड़े हुए थे, आज भी हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बहरहाल ओहदे से उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। वजूहात वो फिलहाल गुरेज कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक डिवाइड एंड रूल वाली मुक्तदरा या ताकतवर हल्कों की एक पॉलिसी है जी, जो बज़ाहिर कंप्रोमाइज लीडरशिप है, खींचातानी भी एक दूसरे के साथ चल रही है। इवन के अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनको देख लें, जो मिशन नूर के हवाले से उनकी ट्वीट्स या बयानात सामने आ रहे थे, उन पीटीआई जो है वो उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर रही है, सोशल मीडिया भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही है। फिर इसी तरह से एक और खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी इस्तीफे की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से धोखा करने वाले एक और शख्स का नाम सामने आया है जी। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो हैं जी। सेनेट की तमाम स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे का इमरान खान साहब ने कहा था, तो दीगर सेनेटर्स ने तो इस्तीफे दे दिए, इन्होंने अभी तक जो इस्तीफा है वो नहीं दिया, और ज़रा ये दावा कर रहे हैं जी कि जल्द ये पीपल्स पार्टी में उड़ान जो है वो भरने जा रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने अभी तक जो इस्तीफा है वो नहीं दिया। तो ये मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है ये सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो हो गए, या आप कहें जी कि जो अली मोहम्मद खान साहब हो गए, इमरान खान साहब के नाम पर ही इन्होंने जो वोट हैं वो लिए हैं। बहरहाल अब यहाँ पर जो धोखे हैं जी वो कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हो गए, बैरिस्टर गोहर हो गए, वो भी बज़ाहिर कंप्रोमाइज ही हैं। बहरहाल एक तरह से अच्छी बात यह है कि ठीक है ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं, और अगर ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को धोखा देकर और इमरान खान से बगावत करके हम उसका साथ छोड़ देंगे तो इससे इमरान खान साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मिसालें हैं जहांगीर तरीन की, अलीम खान की, इमरान खान साहब से जैसे ये हटे, इमरान खान साहब से इन्होंने धोखा किया तो बिल्कुल सिफर जो है वो हो गए। इमरान खान साहब के साथ ही रहकर इनकी पॉपुलैरिटी थी, और आवाम जो है वो इमरान खान साहब की वजह से इनको वोट जो है वो देती थी। तो वोट बैंक इमरान खान साहब के अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, और ये जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम को इनके हवाले से भी पता चल गया है। बहरहाल दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि जलसा 27 तारीख को होने जा रहा है पेशावर में, और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर की जा रही हैं। अगली खबर जी आपके साथ शेयर करनी है जी कि जो जस्टिस इमरान खान साहब और बुशब्बी साहबा के अगेंस्ट एक और केस आया जी, और ये केस बुनियादी तौर पर अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से है, और दरखास्त एक थर्ड पर्सन की जानिब से दी जाती है जिसमें वो कहता है जी कि वो बड़े फॉलोअर है इमरान खान साहब के, उनके फ़ैन है। दरखास्त में कहा जाता है बुशा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की तन्हाई में कोई मुलाकात नहीं हुई, वो अपने जो ताल्लुकात है वो किस तरीके से बरकरार जो है वो रख सकेंगे, कि तो उनको इस तरह की जो इजाज़त है वो देनी चाहिए। अब जब ये दरखास्त दायर हुई तो साफ जाहिर है इस दरखास्त से ही कि एक मरतबा फिर से इस मामले को उछाल कर तो क्या करना है, दागदार करने की कोशिश करनी है, या आप यूँ कहें कि ज़ाहिर सी बात है एक ह्यूमिलेट करने की ये मुतरादिफ है, ह्यूमिलेट करने की जो है ये एक कोशिश है जिस तरीके से इद्दत केस के अंदर किया गया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, इद्दत केस को मतलब है कि एक गलीज और घटिया केस ही करार दिया गया। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर होती है, और जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं वो इस दरखास्त के ऊपर समाअत करते हैं। हर तरफ से क्रिटिसिज्म आता है जी, हर हल्का इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता है कि यार ये क्या आप एक और घटिया किस्म का केस, और जो दरखास्त है जी वो सामने आ गई है, वो मियाँ बीवी है उनका अपना मैटर है, ये थर्ड पर्सन किस तरह से कोई जो दरखास्त है वो दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हैरान कुन इसमें चीज़ ये सामने आई जी कि जब इस दरखास्त के ऊपर समाअत भी हुई, और समाअत के दौरान जो है वो जिस फरीक की जानिब से दरखास्त दायर की गई उसका हक किस तरह से मुतासिर हुआ वो नहीं उससे सवाल पूछा गया। उल्टा क्या किया गया कि इस केस के अंदर भी जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए। हालांकि इस दरखास्त को
ना सिर्फ ऐसा होना चाहिए था कि मुस्तरद किया जाना चाहिए था, उठा के फेंक देना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि वो जो दरखास्त गुजार है उसको भारी जुर्माना भी होना चाहिए था और जुर्माने के साथ इस दरखास्त को जो है वो जज साहब को मुस्तरद करना चाहिए था। बहरहाल जी इस दरखास्त को नोटिस जारी कर दिए गए और नेक्स्ट समाअत भी इसके ऊपर होने जा रही है। बहरहाल इज्जत भी अल्लाह देता है और किसी को जलील और जिल्लत भी जो है वो अल्लाह ही देता है। तो आपने इमरान खान साहब और बुश अब्बी साहबा को की इज्जत उछालने के लिए आपने पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी हुई है और इमरान खान साहब के पीछे आज पूरी कौम खड़ी हुई है और ये जो गलीज हरकतें हैं और घटिया हरकतें हैं इनके ऊपर हमेशा अवाम ने लानत ही जो है वो की है। तो ये एक और ट्राई आप कर रहे हैं, ये भी करके देख लें, इसके ऊपर भी जो लानत है वो ही पड़नी है और इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना। इमरान खान साहब के साथ अवाम जो है वो खड़ी हुई है। आखिरी खबर जी आपके साथ जो शेयर करनी है वो 5 जजिस के हवाले से है। 5 जजिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने एक दरखास्तें जो है वो दी थी जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिनमें जो है वो इख्तियारात को चैलेंज किया गया था, दीगर मामलात को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के। तो इन दरखास्तों के ऊपर गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे। अब इसके ऊपर जी एक रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और रद्द-ए-अमल ये है जी कि वो जो जजिस हैं ज़ाहिर सी बात है गुस्से में तो वो है ही हैं कि एक जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म से भी जो है वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा और दूसरे नंबर पर ये जी कि जजिस पुरुमीद भी हैं और ये फैसला किया गया है कि जो इंसाफ के लिए कोशिशें हैं इस निज़ाम में ही रहते हुए वो कोशिशें ज़रूर जारी रहेंगी। ये नहीं होगा जी कि ये दरखास्तें एतराज़ लगा कर वापस कर दी गई हैं तो हम भी चुप करके बैठ जाएंगे, खामोशी से बैठ जाएंगे। नहीं, जो कोशिश है वो जारी रहेगी और जो जजेस हैं वो खुद इंसाफ लेने के लिए जो कोशिश है वो ज़रूर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है गुस्सा भी है कि कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जा रहा है कि जहाँ पर जाकर आप अपनी बात रख सकें, जहाँ पर जाकर इंसाफ मिल सके। बहरहाल इसी किस्म की तवक्को अवाम भी अदलिया से रखती है, लेकिन पेंडेंसी रेट आप देख लें, बेशक जो ईमानदार जजेस हैं वो केसेस सुनते हैं, फैसले भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसाफ अगर देर से मिले तो वो फिर इंसाफ नहीं रहता है। अगर आप मतलब है 20-20 साल बाद जाकर केसेस के फैसले करते हैं तो फिर क्या इंसाफ, 20 साल तो बंदे की ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है। तो अवाम जो है वो भी अदालतों में इंसाफ लेने के लिए ही आती है। तो बहरहाल जी एटलीस्ट ये जो इस वक्त अदलिया के अंदर हो रहा है जी, जजेस जो है वो इंसाफ लेने के लिए दरखास्तें दायर कर रहे हैं, एटलीस्ट ओवरऑल ये ज़रूर एक तासुर या आप यूँ कहें कि एहसास ज़रूर गया होगा कि आम आवाम भी हमारे पास आती है इंसाफ के लिए और उनको मतलब है कि तारीखें जितनी लंबी होती हैं, पेंडेंसी इतनी जो है वो ज़्यादा है, तो उनको कैसा महसूस जो है वो होता होगा। बहरहाल जी जजेस गए हैं, देखें अब ये एतराज़ात जो हैं वो दूर करने के बाद दोबारा दरखास्तें दायर की जाती हैं या कोई और नया जो स्टेप है वो लिया जाता है। आखिर में जी ईमान मिज़ारी साहिबा के हवाले से भी एक खबर आपको बताता चलूँ जी, उनकी भी जो एक हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर हुई है। उनके खिलाफ चूँकि एक केस था उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे तो उन्होंने हिफाजती ज़मानत ले ली है। ईमान मिज़ारी साहिबा को भी टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी क्या रीज़न समझ में आती है? यही जी, एक तो चीफ जस्टिस डोगर साहब के अगेंस्ट जो उन्होंने हरासगी कमेटी में भी दरखास्त दी हुई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी वो पहुंची हुई है, वहाँ पर भी उन्होंने दरखास्त जो है वो दी हुई है हरासगी के हवाले से और धमकाने के हवाले से। और दूसरा जो एक वुकला तहरीक एक हल्की सी चिंगारी उठी है उसमें भी जो लीड है वो कौन कर रही है, वो ईमान मिज़ारी साहिबा ही जो है वो कर रही है। तो जाहिर सी बात है एक तकलीफ तो है कि क्यों ईमान मिज़ारी साहिबा जो हैं वो चीज़ों को लीड कर रही हैं, उनको दबाया जाए, उनको पीछे किया जाए। ये ना हो इस वक्त हालात हमारे उसमें तो वैसे ही जा नहीं रहे। इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी कोई उसमें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो वहाँ से चिंगारियाँ लगे और यहाँ से ईमान मिज़ारी भी जो है वो अगर चीज़ों को लीड करती हैं तो फिर मतलब है कि और जिस तरीके से चीफ सरफराज डोगर के अगेंस्ट उन्होंने दरखास्तें दी हैं तो पीछे तो उनको करना पड़ेगा। तो उसका यही हल है जी कि केसेस डाल दो और वारंट जो है वो निकाल दो ताकि वो इन्हीं के अंदर उलझे रहें और अपना जो मेन काम है उनको फिर भूल जाए। बहरहाल जी वो भी बहादुर खातून है, वो भी डट गई हैं और उन्होंने भी हिफाजती ज़मानत ली और चीज़ों को जो है वो फेस करेंगी। मज़ीद जो भी होता है इंशाल्लाह आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।